तो कैसे हैं आप सभी। आउटसोर्सिंग अस्थायी दैनिक वेतनभोगी डेली वर्कर्स या ऐसे कर्मचारी जो अस्थायी रूप से भारत देश में कहीं भी किसी भी विभाग में काम कर रहे हैं, उनको लेकर के एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है। केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी किया है जिसमें न्यूनतम वेतन रिवाइज को लेकर के एक लेटर जारी हुआ है और यह लेटर जो है 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय श्रम मंत्रालय दिल्ली से एक नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो आपके लिए अच्छी खबर है, खुशखबरी है। जो पेमेंट है आपका वो 1 अप्रैल 2025 से बढ़ के मिलने वाला है। चलिए दोस्तों, विस्तार से जानते हैं इस वीडियो में क्या है पूरी अपडेट। संपूर्ण देश में यानी पूरे भारत में यानी भारत के सभी राज्यों में ये जो है आदेश लागू होगा, लेकिन किन किन विभागों में होगा वो भी हम इसमें आपको चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में इसके बारे में क्या राय आपकी वो हमें ज़रूर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, बता दें जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है यानी जो केंद्र सरकार होती है, उन्होंने एक आदेश जारी किया है जिसमें जो है अस्थायी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स जो डेली वेजेस कर्मचारी होते हैं, चाहे वो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हों, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हों, ठेका कर्मचारी हों, उनकी सैलरी को लेकर के यहाँ पर आदेश जारी किया है। ये देखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिमम वेजेस अप्रैल 2025 कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी सैलरी में बढ़ोतरी। जी हाँ दोस्तों, दे सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी, डेली वेजर आदि के महंगाई भत्ता का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके तहत 1 अप्रैल 2025 से पूरे देश के सेंट्रल स्फीयर के अंतर्गत काम करने वाले प्राइवेट कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी की जाएगी या बढ़ोतरी हो गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिमम वेजेस जो केंद्र सरकार की तरफ से चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिमम वेजेस अप्रैल 2025 महंगाई भत्ता साल में 2 बार जारी किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो न्यूनतम वेतन है यानी जो मूल वेतन होती है वो हर जगह 5 साल में रिवाइज होती है, लेकिन अभी वो रिवाइज नहीं हुई है। वो भी बहुत जल्द रिवाइज होने वाली है, जिसमें आपकी वेतन और अधिक बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो महंगाई भत्ता होता है हर 6 माह में जो है रिवाइज होता है, और जो महंगाई भत्ते को जोड़ कर को आपके पेमेंट मिलने लगती है, जिसका लाभ केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करने वाले सभी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों, डेली वेजेस, आउटसोर्सिंग, ठेका, अस्थायी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को मिलता है। अगर आप भी केंद्र सरकार के अंतर्गत किसी मंत्रालय, विभाग, पीएसयू या रेलवे या डाक विभाग, एसबीआई यानी जो बैंक्स होती हैं, जैसे केंद्र लेवल की जो भी स्टेट में या किसी भी स्टेट में जो बैंक्स होती हैं या कोई विभाग होता है, चाहे वो डाक विभाग हो, पोस्ट ऑफिस हो, है ना, रेलवे विभाग हो, जो भी हो सेंट्रल के अंतर्गत आना चाहिए। तो आपके जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, आउटसोर्स वर्कर, डेली वर्कर आदि के रूप में काम करते हैं, ऐसे में श्री शेखर, चीफ लेबर कमिश्नर यानी जो श्रम विभाग के अधिकारी हैं आपके, श्री के शेखर ने दिनांक 28 मार्च 2025 को महंगाई भत्ते का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके बाद आपके न्यूनतम वेतन में वृद्धि हो जाएगी, जिसका लाभ आपको आगामी 1 अप्रैल 2025 से मिलेगा। दोस्तों, ये पूरा चार्ट हम आपके लिए लाए हैं, ये चार्ट में हम आपको बताएंगे। उसके पहले हम आपको ऑर्डर देखिए दिखा दें आपको। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, मुख्य श्रम आयुक्त का कार्यालय, नई दिल्ली, ये 28/3/2025 को आदेश जारी किया गया है। ये पूरा लेटर दोस्तों हमें हमारे फेसबुक पेज पर आपको पूरा लेटर मिल जाएगा, पूरा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके हम फेसबुक पेज की लिंक दे देंगे, उसमें जाइए, आपको उस पर क्लिक करके आपको फॉलो करना है, वहीं पर लेटर आपको पूरा मिल जाएगा दोस्तों। तो ये देखिए, आप स्पष्ट देख सकते हैं कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या दिनांक 28 जुलाई 17 के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे हस्ताक्षरता औद्योगिक श्रमिकों के लिए औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई इंडेक्स के आधार पर परिवर्तनीय महंगाई भत्ते की दरों को संशोधित करते हैं, जो 31/12/2024 आधार वर्ष 2016 और 100 को 402.09 से बढ़ाकर 413.42 हो गई है, जिसके परिणाम स्वरूप 11.33 अंकों की वृद्धि हुई है। संशोधित परिवर्तन महंगाई भत्ता 1/4/25 से देय होगा। जिप्सम खानों, वेराइट्स खानों, बॉक्साइट खानों, मैग्नीज खानों, चाइना किलो खानों, इस प्रकार से तमाम चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं। आप इसको जाके देख सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे दोस्तों। जी हाँ, अब आपको बता दें कि कौन से कर्मचारी को पेमेंट कितना बढ़ा है। अकुशल कर्मचारी को अब जो है 465 रुपये, अर्धकुशल कर्मचारी को जो है 475 रुपये, कुशल को है 515 रुपये, अत्यधिक कुशल यानी उच्च कुशल को 562 रुपये, इनका जो है BA DA बढ़ा हुआ है दोस्तों। अब आपको बता दें हम पूरा जो फाइनल चार्ट है कि कौन से कर्मचारी को कितना स्किल्ड मिलने वाला है। ये देखिएगा, यदि उनका एरिया जोड़ा जाए दोस्तों, तो जो अकुशल यानी अनस्किल्ड कर्मचारी हैं उनको 541 रुपये पर डे के हिसाब से पेमेंट दिया जाएगा दोस्तों। आप सेमी स्किल्ड यानी सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड में आते हैं तो आपको 632 रुपये पर डे के हिसाब से आपके अकाउंट में पेमेंट होगा 1 अप्रैल 2025 से। आप यदि उच्च कुशल या स्किल्ड में आते हैं तो आपको 760 रुपये जो है पेमेंट होने वाला है पर डे के हिसाब से। यदि आप हाई स्किल्ड में आते हैं
यानी बात करें उच्च कुशल कर्मचारी, अत्यधिक कुशल कर्मचारी की, तो आपको अब 1 अप्रैल 2025 से 893 रुपये पेमेंट मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यदि पूरा चार्ट देखें, पूरा मंथली बाई चार्ट देखें, तो आपको पूरे मंथली में ये रहा आपका चार्ट जो आपको मिलने वाला है। यदि आप अनस्किल्ड कैटेगरी में आते हैं तो आपके अकाउंट में जो पैसे हैं विथ एरियर्स के आपको 14,066 यानी 14,066 रुपये आपको पेमेंट मिल जाएगी। यदि आप सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड सुपरवाइजर में आते हैं तो आपको 16,432 रुपये का पेमेंट होगा। स्किल्ड में आते हैं आप, यानी कुशल में आते हैं, तो 19,760 रुपये का पेमेंट आपको होने वाला है। आप हाई स्किल्ड में आते हैं दोस्तों तो आपको 23,218 रुपये का पेमेंट होने वाला है दोस्तों। तो ये आपका जो न्यूनतम वेतन है वो है दोस्तों, लेकिन इसकी एक शर्त है, आप केंद्र सरकार के अधीन किसी भी विभाग में काम करना चाहिए। आप किसी राज्य सरकार के विभाग में ना हो, आप केंद्र सरकार के विभाग में हो और किसी भी राज्य में हो दोस्तों, तो आपको इसका फ़ायदा मिलने वाला है। दोस्तों फाइनली आपके लिए अच्छी खबर आ गई है, खुशखबरी है। इसलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस चैनल के माध्यम से हम तमाम अपडेट आपको देते रहते हैं और तमाम जानकारी आपको मिलती रहती हैं। दोस्तों जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। टेक केयर।